वो आंसू जो निकले हैं आपके, वो दर्द के आंसू, वो पीड़ा अपने मछुआरा समाज के लिए। संजय निषाद के आंसुओं की सपा ने ढूंढी काट और अपनों ने उड़ाया मजाक। जी हाँ, कुछ यही हाल चल रहा है इन दिनों यूपी की सियासत में। दरअसल पिछले दिनों भरी सभा में मंच से योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने रो रो कर सपा को कोसा था और साथ ही साथ अपनी ही सरकार में एक ऐसा बयान दे दिया था जिसको लेकर उनकी काफी आलोचना भी हुई थी और जिस पर सपा ने भी उनको जमकर घेरा था। लेकिन यहाँ तक तो ठीक था, हद तो तब हो गई जब संजय निषाद के उन आंसुओं का मजाक उनके अपने ही सहयोगियों ने उड़ा डाला। सही समझ रहे हैं आप, मैं बात कर रहा हूँ भाजपा की और उसमें भी सांसद रवि किशन के साथ साथ खुद सीएम योगी। अब ये कांड कब, कहां और कैसे हुआ उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के एक ऐसे मास्टर स्ट्रोक की जिसने न केवल संजय निषाद और उनकी निषाद पार्टी की मुश्किलें बढ़ाई हैं, बल्कि बीजेपी का भी सियासी गणित बिगाड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। आपको बताएंगे कि कैसे अखिलेश यादव ने अपनी एक रणनीति से पीडीए को और भी मजबूत कर लिया है, जिसकी चर्चा यूपी के बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक वर्मा और आप देख रहे हैं तरुण में। तो दोस्तों, जहां एक तरफ सीएम योगी अपनों के आंसुओं का मजाक उड़ाते रह गए, वहीं अखिलेश यादव उन आंसुओं की काट ढूंढ कर ले आए। दरअसल बुधवार को सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने 67 साल की रुक्मणी देवी निषाद को महिला सभा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर सियासी बड़ा दांव खेला है। रुक्मणी देवी पूर्व सांसद रह चुकी फूलन देवी की बड़ी बहन है, जिनको सपा प्रमुख अखिलेश यादव की रजामंदी के बाद पार्टी में इतनी बड़ी कमान सौंपी गई। जालौन की रहने वाली रुक्मणी को यह पद रूबी श्रीवास्तव की जगह पर मिला है, जिसे सपा की पीडीए रणनीति का बड़ा हिस्सा माना जा रहा है। जानकारों के मुताबिक सपा ने निषाद वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए रुक्मणी को चुना है, क्योंकि यूपी में निषाद मल्लाह समुदाय बड़ी पिछड़ी जाति है, जिनका पूर्वांचल और अवध के क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव है और अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस समुदाय को और मजबूती से जोड़ना चाहते हैं। इसके अलावा सपा के इस कदम को योगी सरकार में सहयोगी बनी निषाद पार्टी के खिलाफ बड़ा मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि रुक्मणी देवी बुंदेलखंड में राजनीतिक और सामाजिक तौर पर सक्रिय मानी जाती है और पारिवारिक रूप से वह मजबूत पृष्ठभूमि रखती हैं। उनके 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। वहीं बड़े बेटे मथुरा पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत थे। रुक्मणी देवी सपा ज्वाइन करने से पहले प्रगतिशील मानव समाज पार्टी में थी। उन्होंने इस पार्टी से फतेहपुर सीट से लोकसभा चुनाव भी लड़ा था। इसके बाद 2019 में वह सपा में शामिल हुई थी। बताया जाता है कि हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रुक्मणी देवी को स्कॉर्पियो गाड़ी भी गिफ्ट की और अब वो सपा में निषाद समाज की पहली महिला प्रदेश अध्यक्ष बन चुकी है। अखिलेश यादव के इस बड़े फैसले के पीछे की वजह को जानने के लिए आपको जानना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में निषाद समाज का लगभग 4.5% वोट बैंक है। हालांकि इसकी कई उपजातियों की गिनती अलग से की जाती है। यदि इस सभी उपजातियों की गिनती को जोड़ लिया जाए तो ये वोट बैंक बढ़कर 9% हो जाता है। उत्तर प्रदेश की 80 विधानसभा सीटों पर निषाद वोटर्स की संख्या 1 लाख के आसपास और ये समाज प्रदेश के लगभग 160 सीटों को प्रभावित करता है। और 2022 के विधानसभा चुनाव में निषाद समाज के इसी फैक्टर ने प्रदेश में योगी सरकार 2.0 लाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके बूते ही निषाद पार्टी सेकंड किंग मेकर के रूप में सामने आई थी। एनडीए गठबंधन में निषाद पार्टी ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 9 सीटों पर जीत भी हासिल की थी, जिसमें 6 विधायक उसके ही सिंबल पर जीते थे, जबकि अन्य भाजपा के निशान पर जीते। यानी कि कुल मिलाकर जिस तरह से निषाद समाज यूपी की सियासत में अपना प्रभाव रखता है, उसे देखते हुए हर कोई पार्टी उसे अपने पाले में करने की कवायद में जुटी हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सपा में शामिल रुक्मणी देवी निषाद पार्टी और बीजेपी के लिए कैसे सरदर्द बन सकती है? तो इसका जवाब ये है कि पिछले कुछ सालों में संजय निषाद और निषाद पार्टी का वोट बैंक कुछ खिसकता हुआ नजर आ रहा है। बीच बीच में ये भी चर्चाएं होती रही हैं कि संजय निषाद को भी इस बात का आभास है और अंदर ही अंदर इसका जिम्मेदार वो अपनी सहयोगी भाजपा को ही मानते हैं, बस खुलकर कह नहीं पाते। लेकिन फिर भी आए दिन गाहे बगाहे पिछले सालों उनके बयान ऐसे सामने आते रहे हैं जिसमें उन्होंने एक चेतावनी के रूप में संदेश देने की कोशिश की है कि वो अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी बात, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी संजय निषाद के बड़े बेटे प्रवीण कुमार निषाद सपा के लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद से चुनाव हार गए थे, जो कि उनकी पार्टी के लिए एक अलार्म भी था कि किस तरह से सपा उनके वोट बैंक में सेंधमारी करना शुरू कर चुकी है। और अब फूलन देवी, जो पहले निषादों का बड़ा चेहरा हुआ करती थी, उनकी बहन रुक्मणी देवी को सपा ने महिला सभा का अध्यक्ष बनाकर संजय निषाद की टेंशन बढ़ा दी। और बीती 22 मार्च को संजय निषाद ने जो मंच से रो रो कर अपनी सरकार में महिला सुरक्षा की पोल पट्टी खोली है,
उससे वो खुद तो निषाद वोटर्स के निशाने पर आ ही गए हैं, जो ये कह रहे हैं कि इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी अगर उनके समाज के साथ अन्याय हो रहा है तो आखिर कैबिनेट मंत्री बनकर कर क्या रहे थे। वहीं साथ ही साथ योगी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर को कटघरे में खड़ा करके भाजपा की भी मुश्किलें बढ़ा दी। लेकिन मजे की बात यह है कि संजय निषाद के उन आंसुओं का मजाक तो खुद भाजपा ही उड़ा रही है। सीएम योगी ठहाके लगा रहे हैं, यहाँ तक कि खुद संजय निषाद भी अब मुस्कुरा रहे हैं। दरअसल गोरखपुर के जिस कार्यक्रम में सीएम योगी ने रवि किशन की खिंचाई की थी, उसी कार्यक्रम में संजय निषाद के आंसुओं के मजे भी ले लिए। देखिए किस तरह सीएम योगी ठहाके लगाने लगे जब रवि किशन ने मंच से कहा कि टेलीविजन पर चर्चा में रहे मंत्री जी के जो आंसू बहे हैं, ये दर्द है मछुआरा समाज का। आप भी देखिए वो वायरल वीडियो। मंत्री उत्तर प्रदेश हाल में चर्चा में रहे टेलीविजन पर, वो आंसू जो निकले हैं आपके, वो दर्द के आंसू, वो पीड़ा अपने मछुआरा समाज के लिए। तो देखा आपने, अब इस वीडियो को देखकर लोग पूछ रहे हैं कि संजय निषाद की सुनवाई होगी कहां, क्योंकि उनके आंसुओं को तो कोई सीरियसली ले नहीं रहा। उनके ही क्षेत्र के सांसद मजे ले रहे हैं, सीएम साहब ठहाके लगा रहे हैं और खुद रोने वाले मंत्री जी भी अब मुस्कुरा रहे हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, सीएम योगी रवि किशन को सीरियसली नहीं लेते या फिर सच में संजय निषाद के आंसुओं की असलियत मुख्यमंत्री जी को भी पता है, तभी वो ठहाके मारकर हंस रहे हैं। जैसा भी हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक देखते रहिए तरुण मित्र। नमस्कार।